प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं उस जमीन पे कितना उतरता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में हो, रूल ऑफ लॉ खतरे में हो, और मुझे लगता है रामकृपाल जी ने शायद एक्सीडेंटली कहा होगा 80% आबादी की बात हो रही हो, हम और आप कैसे सो सकते? एक पूरे के पूरे समुदाय को पूरी तरीके से आप इकोनॉमिक बाइकआउट की बात करते, खुलेआम करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले गली गली इस तरीके की रैलियां निकलती हैं, कैसे दे रहा है? एक इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बैठा वहां कैसे है, और आप उसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बाकायदा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया, कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं भी डेटा पर ही जाता हूं। वो जिस समय की बात कर रहे हैं ना, वाकई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी में पैसा ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन मैं भी डेटा पर ही बात कर रहा हूं कि पीसिंग नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, भ्रष्टाचार, खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। कमाल की बात ये हो गई है कि एक आदमी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ। सही की बातों को सुनकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं उस जमीन पे कितना उतरता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में हो, रूल ऑफ लॉ खतरे में हो, और मुझे लगता है रामकृपाल जी ने शायद एक्सीडेंटली कहा होगा 80% आबादी की बात हो रही हो, तो हम और आप कैसे सो सकते हैं? जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, पिछले 3 महीनों के अंदर हुआ, मणिपुर में हुआ, क्या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सकते थे? नहीं, आज भी बोले हैं कि समाधान ढूंढेंगे, शांति की अपील भी की है। इसीलिए मैंने कहा जो वो कहते हैं मैं उस पर कभी नहीं जाता, मैं उस पर यकीन ही नहीं करता। क्या करते हैं इस पे यकीन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर जब इसी तरीके से पंचायत होती है और वहां पुलिस कहती है कि मैंने इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद वहां हाथ काटने की बात की जाती है, एक पूरे के पूरे समुदाय को पूरी तरीके से आप इकोनॉमिक बाइकआउट की बात करते, खुलेआम करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले गली गली इस तरीके की रैलियां निकलती हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को उन 20% आबादी की चिंता नहीं होती? क्या उसके बारे में नहीं सोच सकते? सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब आप डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आपको यकीन कितना है डेमोक्रेसी के ऊपर? पर वो तो बराबरी की बात कर रहे हैं कि तुष्टीकरण बुराई है देश। मैंने कहा अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी में यकीन कितना है, आपको डाइवर्सिटी में यकीन कितना है? आज तमिलनाडु से पूछिए ना, आज आप बंगाल से पूछिए ना, आज आप महाराष्ट्र से पूछिए ना, पंजाब से पूछिए कि आपको डाइवर्सिटी में कितना यकीन है? क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बिना अल्पसंख्यकों को चलेगी? क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बिना जो रीजनल एस्पिरेशंस उनको चलेगी? बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान काम है। वो हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करते हैं, वहां पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस मिसिंग है, और प्रॉब्लम इसी बात को लेकर यह है कि जो कहते हैं डेमोक्रेसी की बात, उस पर कितना यकीन है आपको, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार के ऊपर? सही है। अगर है यकीन तो जिन लोगों ने नूह किया है दोनों समुदायों के खिलाफ उसी मजबूती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर उसको होने कैसे दे रहा है? एक इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बैठा वहां कैसे है, और आप उसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बाकायदा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया, कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी जो भी मुख्यमंत्री कोऑपरेट करेगा वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, वहां किलिंग फील्ड्स बन जाए, हम उस सरकार को साथ बना के रखें। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर, अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन अच्छी बातें आपने तब भी की थी जब आपने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में हो जाएगी। हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कोविड आ गया आशुतोष, 2000 पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गोता खा गई। अच्छा आपने सवाल किया। कोविड के पहले दिसंबर से मार्च 2019 का जो क्वार्टर था उसमें भारत की अर्थव्यवस्था 3.7% पे थी, बाद में 3.2 बल्कि। जी हाँ, आपने पत्रकार आशुतोष को सुना। अब आप आगे सीएम दुबे को सुनिए, जो कि भाजपा प्रवक्ता है, पहले राजनीतिक विश्लेषक थे। तो संदीप चौधरी ने जैसे सवाल पूछा, तो देखिए आज के दिन वो कैसे अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। उसके बाद में संदीप चौधरी ने उनके साथ जो किया वो आप खुद इस वीडियो में देखिए। मणिपुर की भी चर्चा अगर हम ना करें तो पूरा संदर्भ बेमानी हो जाता है, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर क्या चुप्पी साधी जा रही है, या मणिपुर का समाधान निकलता दिखेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव में भी ये बात कही जब जवाब दे रहे थे, और आज लाल किले से भी कहा। शिवम, एक चीज बताइए, इस देश में 1993 में क्या 15 अगस्त नहीं हुआ था? इस देश में क्या 1993 में देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले थे लाल किले से? इस देश में 1993 कह लीजिए या 2017 कह लीजिए, उस समय में इस देश के होम मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे क्या? प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे? कोई एक शब्द भी बोला क्या? मैं 5 साल का जरूर था, लेकिन इस साइड और इस साइड बैठे हुए लोग तो आराम से 40-50 साल के होंगे।
जिस समय की बात कर रहे हैं ना, वाकई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी में पैसा ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन मैं भी डेटा पर ही बात कर रहा हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम ही लेकर आए हैं, और जिस समय की आप बात कर रहे हैं ना, उस समय में इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसे नीचे जाता है, यानी कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 2,60,000 करोड़ देश के किसानों को आज दिया है ना, अगर उनकी सरकारों में दिया होता तो वो सिर्फ 37,000 करोड़ ही जाता, बाकी सब चला जाता भ्रष्टाचार में। ये फर्क है। अब मैं आगे आना चाहता हूँ भ्रष्टाचार में। एक सेकंड, भ्रष्टाचार की उनके तो सवाल रुकिए ना, वो अजित पवार, चक्की पीसिंग, नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, भ्रष्टाचार, खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। कमाल की बात ये हो गई है कि एक आदमी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, उसकी टेस्टमनी इनकी हो गई है, लेकिन लालू प्रसाद जो भ्रष्टाचार में करप्ट होकर कोर्ट से बैठे हैं उस पर बात नहीं करते, उनको साथ लेकर खड़े हुए हैं। मुझे अब उनको जवाब देना। हाँ, प्लीज, अब 30 सेकंड। अब मैं अभय दुबे जी पर आता हूं। उन्होंने कहा हम 75 साल हो गए लोकतंत्र को जीते हुए और साथ में हिंदू मुस्लिम रहते हुए, आशुतोष जी आज भी हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, हर जगह जाकर वही अटक जाते। कहते वो 20% के बिना रहेगा क्या हिंदुस्तान? किसने कहा? उस 20% का रिप्रेजेंटेशन करने वाले इस देश के अब्दुल कलाम थे, जो इस देश के राष्ट्रपति रहे और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उनको। चलिए, तो यहाँ पर कुछ रिवाइज्ड एस्टिमेट 3.2। तो ये जो मेसअप आपने इकोनॉमी को किया था, उसके लिए कोविड ने आपको बहाना दे दिया। जिस तरीके से आपने डिमोनेटाइजेशन के जो 150 लोग लाइन में खड़े होकर मर गए, कभी उसके लिए एक शब्द बोला गया? जो लॉकडाउन में जितने लोग बाहर निकले, क्या उनके लिए आपने क्या